देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी और आर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग जो 2017 में पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि दोबारा पूछ लिए जाएं, तो देख लेना ही श्रेयस्कर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल था कि निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। देखिए, सवाल था खुर नहीं पाए जाते हैं, सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। तो गीदड़ में खुर नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो ये होता है फ्रक्टोज, ये भी आप याद रखना, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो ये है रेशम। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, और मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण यानी कि स्लीप, और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण, ये भी सही है। गैस्ट्रिन ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था कि यूरिया तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये तो आप रट लेना बिल्कुल। और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। ये इसका उद्घाटन हुआ था 1996 में। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। और एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये होता है इथाइल मरकैप्टन। ये अलग से मिलाया जाता है ताकि जब गैस का रिसाव हो तो हमें पता चल जाए। और नीचे देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, ये भी सही। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो हम विकल्प बी को यहाँ पर आंसर करेंगे। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो ये है ऑप्शन बी, मस्तिष्क जो होगा वो सुई चुभाने पर अंगों में दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो ये आप जानते हैं, ये घेंगा रोग हो जाता है। और कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो ये है टार्टेरिक एसिड। और निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, तो ये है हाइड्रोजन। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो ये सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, चींटी का। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण जो यूनिट होगी यानी कि संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी। तो ये 10 यूनिट की मतलब 10 यूनिट विद्युत जो होगा वो खर्च होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर घोल में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये याद रखना कि जो मोबाइल का चार्जर होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पित्ताशय में अगर पथरी होती है तो वसा का जो पाचन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो सही जवाब है वसा। और कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग, देखिए जो रतौंधी होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है, बाकी जो यहाँ पर रोग हैं ये वजह होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। और उसके बाद है 138, तो विटामिन B12 ये प्रति अरक्तता कारक है, ये सही है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक है। विटामिन डी ये अगर के होता तो सही होता, यानी कि ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो इसी को हम आंसर करेंगे। विटामिन के को बताया गया है प्रति रक्तस्रावी कारक, तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है। ये एक्चुअली में जो बंधता रोगी कारक होता है विटामिन ई होता है, मैंने के बता दिया शायद, तो ई याद रखना आप। ठीक है, विटामिन ई। और उसके बाद अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी, ये सही स्टेटमेंट है। और स्वास्थ्य विनियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, यानी कि जो कथन है और कारण है दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी दे रहा है, तो हम विकल्प ए को आंसर करेंगे।
एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो विकल्प बी। और अगला सवाल है कि अफीम किससे मिलता है? हींग, रबर और कुनैन। तो कुनैन ये बनती है छाल से, और इसके बाद आता है आपका हींग। तो हींग बनता है इससे, जड़ से, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका अफीम। तो अफीम बनता है फल से। अब बचता है आपका, और रबर जो निकलता है वो किससे निकलता है? रबर तने से निकलता है। तो ये हो गए आपके सुमेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि? तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। दोनों कारण यहाँ पर सही हैं। तो विकल्प 2 और 3 यानी कि विकल्प सी में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। विकल्प 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। और 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो ये है नागालैंड, ठीक है। तो इसके बाद अगला सवाल क्या पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। और ये था ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो साइंस के नहीं हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस के थे और रिवीजन इसका जरूरी था, ठीक है। थैंक यू सो मच।